नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही गहरे और विचार करने वाले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह प्रश्न है, क्या वास्तव में हमारे शरीर के भीतर कोई आत्मा है? क्या सच में कोई ऐसा मैं है जो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से गंध लेता है और मन से सब कुछ जानता है? लगभग 2000 वर्ष पहले यही प्रश्न एक महान राजा ने एक महान भिक्षु से पूछा था। यह अद्भुत संवाद है राजा मिलिंद और महान भिक्षु नागसेन के बीच का। यह संवाद हमें धर्म, दर्शन और जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर देता है। आइए कहानी के माध्यम से इस अद्भुत संवाद को समझने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए, एक महान राजा है जिसके पास अपार शक्ति, ज्ञान और साम्राज्य है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या वास्तव में हमारे शरीर के भीतर कोई आत्मा बैठी हुई है? क्या सच में कोई ऐसा मैं है जो आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से गंध लेता है और मन से सब कुछ जानता है? या फिर यह सब केवल इंद्रियों की क्रिया है? 2000 वर्ष पहले यही प्रश्न एक महान राजा ने एक महान भिक्षु से पूछा था और जो उत्तर मिला उसने आत्मा के बारे में लोगों की सोच को ही बदल दिया। यह है राजा मिलिंद और स्थावीर नागसेन का अद्भुत संवाद। बहुत समय पहले की बात है। यूनानी मूल का एक महान राजा था, राजा मिलिंद। वह केवल योद्धा ही नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु भी था। उसे धर्म और दर्शन के गहरे प्रश्नों में बहुत रुचि थी। वह अनेक विद्वानों से प्रश्न करता, लेकिन उसके मन को संतोष नहीं मिलता था। एक दिन उसे पता चला कि एक महान भिक्षु है, स्थावीर नागसेन। कहा जाता था कि नागसेन अत्यंत विद्वान है और गूढ़ से गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। राजा ने विनम्रता से पूछा, भंते, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या हमारे भीतर कोई आत्मा है? कोई ऐसा जीव जो हमारे शरीर के भीतर बैठकर आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से गंध लेता है और मन से सब कुछ जानता है? नागसेन शांत स्वर में बोले, महाराज, पहले आप मुझे बताइए, यह जानने वाला कौन है? राजा बोले, भंते, हमारे भीतर एक जीव रहता है। वही आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से गंध लेता है, जीभ से स्वाद लेता है और शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है। जैसे हम इस महल में बैठे हैं और हम जिस खिड़की से चाहे बाहर देख सकते हैं, पूर्व की खिड़की से, पश्चिम की खिड़की से, उत्तर या दक्षिण की खिड़की से। नागसेन मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि आपके भीतर कोई ऐसा जीव बैठा है जो सभी इंद्रियों से सब कुछ जान सकता है, तो उसे बिना आँखों के भी देखना चाहिए, बिना कानों के भी सुनना चाहिए, बिना नाक के भी गंध लेनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं भंते,
ऐसा नहीं होता। नागसेन बोले, महाराज तब तो आपकी बात में मेल नहीं बैठता। नागसेन ने फिर कहा, महाराज मान लीजिए इस महल की सभी खिड़कियां खोल दी जाए तो हम यहाँ बैठे बैठे आसमान और बाहर की सभी चीज़ें साफ साफ देख सकते हैं। क्या उसी तरह आपके भीतर बैठा हुआ जीव सभी इंद्रियों से एक साथ सब कुछ देख और सुन सकता है? राजा बोले, नहीं भंते, ऐसा नहीं होता। नागसेन बोले, महाराज तब भी आपकी बात में मेल नहीं बैठता। फिर नागसेन ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, महाराज मान लीजिए 100 घड़े शहद लाकर एक बड़े पात्र में भर दिए जाएं और किसी व्यक्ति का मुंह अच्छी तरह बांधकर उसे उस शहद में डाल दिया जाए, तो क्या वह व्यक्ति जान सकेगा कि वह मीठे शहद में डाला गया है? राजा बोले, नहीं भंते, वह नहीं जान सकेगा। नागसेन बोले, क्यों? राजा बोले, क्योंकि शहद उसके मुंह तक पहुंचेगा ही नहीं। अब नागसेन ने धीरे धीरे धर्म का गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, महाराज जब आँख और रूप मिलते हैं तब चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। जब कान और शब्द मिलते हैं तब श्रवण विज्ञान उत्पन्न होता है। जब नाक और गंध मिलते हैं तब घ्राण विज्ञान उत्पन्न होता है। जब जीभ और स्वाद मिलते हैं तब रस विज्ञान उत्पन्न होता है। और जब मन और विचार मिलते हैं तब मन विज्ञान उत्पन्न होता है। फिर नागसेन बोले, और उसी क्षण वेदना, संज्ञा, चेतना और एकाग्रता भी उत्पन्न होती है। ये सब प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होती है। इनके पीछे कोई स्थायी आत्मा नहीं बैठी है। नागसेन की बात सुनकर राजा मिलिंद कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, भंते नागसेन, आपने बहुत सुंदर और तर्कपूर्ण ढंग से समझाया। अब मैं आपकी बात समझ गया। साथियों, यह संवाद हमें एक गहरी बात सिखाता है। हम जो कुछ अनुभव करते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, यह किसी स्थायी आत्मा के कारण नहीं बल्कि इंद्रियों और परिस्थितियों के मिलने से उत्पन्न होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसी सत्य को भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में समझाया है। साथियों, अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सोच बदलने वाले वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम धर्म, दर्शन और संतों की वाणियों को सरल और रोचक कहानी के रूप में समझाते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।